हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की गांव ग्वाला योजना के बारे में। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा। मोटी मोटी जानकारी आपके पास ये होगी कि गाय वगैरह चराने के लिए आपको मंथली सरकार 10,000 रुपये देगी। तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे या जो है ध्यान नहीं दोगे अपने ऊपर तो गांव में जानवर चराने पड़ेंगे। तो जानवर चराने की भी सरकार आपको 10,000 रुपये दे रही है। अब आखिरकार मन में ये आ रहा होगा कि ऐसी योजना लेकर के आने का मतलब क्या हो जाता है। ना ही कोई स्किल की ज़रूरत है, बिना बात का सरकार इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है या किसी को इस प्रकार का रोजगार क्यों दे रही है। तो राजस्थान में गोवंश संरक्षण के लिए राजस्थान में गोवंश जो है बहुत अहम जो है माना जाता है और बहुत सारी जो है बहुत प्रकार की बहुत नस्ल की गायें आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी। अब समय रहते ये हो रहा था, इनके संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये तो खत्म हो ही रहे थे, लेकिन एक तरीके से इरेगुलर तरीके से ये लोग माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो कई बार होता था कि फसलें वगैरह भी खराब हो रही थी। तो सरकार चाहती है कि ये भी सुरक्षित रहे और ग्रामीण किसानों की फसलें भी सुरक्षित रहें। इस वजह से इस योजना को लेकर के आया गया है। अब बात करें राजस्थान सरकार की, तो ये योजना है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की भी गायों से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हम देख सकते हैं। 1 बाय 1 यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा हो जाता है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले बात करते हैं होली ऑफर के बारे में। 3 मार्च 2026 तक चलने वाला है। शानदार मौका आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासरूम्स में हम आपको दे रहे हैं 20% का डिस्काउंट, जो हमारे दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही है। दूसरा हमारा ऑनलाइन कोर्स और लाइव कोर्स के बारे में बात करते हैं, तो अप टू 75% के साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट है। नंबर दिया हुआ है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyis.com की वेबसाइट पर। टॉपिक पर आते हैं वापस। भारत का पशुधन केंद्र, अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में पशुधन क्या क्या कितना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऊंट। भारत में ऊंट सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है वो है राजस्थान में, प्रथम नंबर पर है। भेड़ के मामले में भी जो है आपको प्रथम नंबर पर मिलेगा। बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, वेब सीरीज देखी होंगी, भेड़ वगैरह है। रेगिस्तान में आपने इनका इलाका देखा होगा, ठीक है। बकरी के मामले में सेकंड नंबर पर आता है भारत में। गोवंश टोटल जो है 1.30 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। 5.68 करोड़ कुल पशुधन 2019 की जनगणना के हिसाब से हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं चुनौती। तो योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो बहुत सारे फैक्टर से। पहला होता है आवारा गोवंश, तो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, सामाजिक संकट बढ़ रहा था। इसके अलावा जो है इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, पहली समस्या। दूसरी समस्या थी कृषि और सुरक्षा। तो जब आवारा है तो कहीं भी जाएंगे, कहीं भी कुछ भी खाएंगे, कहीं भी घुस जाएंगे, किसी भी खेत में घुस गए, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, किसान पशुपालक संघर्ष और सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही थी। और तीसरा है भूमि अतिक्रमण। गोचर भूमि पर अवैध कब्जे वाली भी समस्याएं लगातार देखने को मिल रही थी, जिसको जो है कंट्रोल किया गया। अगर आपने देखा होगा तो जो बड़े गौशालाएं होती हैं उसको शायद जो है 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, और जो छोटी गौशालाएं होती हैं वो 20 या 23 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से। अब बात करते हैं गांव ग्वाला योजना। एक परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो कहाँ पे शुरू किया है, तो ये शुरुआत हुई है रामगंज मंडी कोटा, ठीक है, याद रखना है। आवारा पशुओं की सुरक्षा और अवैध वध से बचाने के लिए चारागाह भूमि वैज्ञानिक यहाँ पर उपयोग होगा। अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए ग्रामीण रोजगार होगा, तो जाहिर सी बात है स्थानीय युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। हर गांव में एक यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अभी फिलहाल 14-15 गांवों को यहाँ पर लिया गया है। बात करते हैं ग्वाला की भूमिका क्या होगी, तो नाम पे पता चल रहा है कि क्या होगा। पहली बात तो प्रत्येक गाँव में एक ग्वाला होगा, जो सारी गायों को एक समय पर लेकर के जाएगा और जो है उनको चराने के बाद वापस जो है जहाँ से लेकर गया होगा या बाड़ में जहाँ पे भी रखा गया है वहाँ छोड़ देगा। प्रति माह 10,000 रुपये मिलेंगे, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रशासनिक ढांचा कैसे काम करेगा, कौन देखेगा, कौन सा प्रशासन का जो है हिस्सा देखने वाला है। तो राज्य स्तर पर पंचायती राज्य मंत्रालय देखने वाला है, जिला स्तर पर जिला परिषद देखने वाली। इसके और नीचे अगर आएंगे आप तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जो है पटवारी, ये लोग इसकी निगरानी करने वाले हैं, ठीक है। नोडल विभाग कौन सा है, पंचायती राज विभाग इसका नोडल विभाग रहने वाला है। बहुआयामी इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, बहुत सारे जो है इसके इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। आर्थिक यहाँ पर यह है कि भाई लोगों का रोजगार सृजन होगा, जो फसलों का नुकसान हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि समय से जाएंगी, अच्छा खाना खाएंगे, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। पर्यावरण के हिसाब से हमने देखा यहाँ पर कि गोचर भूमि और जैव विविधता जो उनकी वजह से शायद नष्ट हो रही थी उसको भी हम बचा पाएंगे। सामाजिक तो आवारा पशु जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे थे, फसलों का नुकसान हो रहा था, बहुत ज्यादा अव्यवस्था जो उत्पन्न हो रही थी उसको भी खत्म कर देंगे। शासन के बारे में विकेंद्रीकृत शासन का सशक्त उदाहरण है कि कोई योजना केंद्र से शुरू हो
होकर के नीचे जो है ग्राम पंचायत स्तर तक लागू की गई है। संवैधानिक एवं नीतिगत आधार देखें तो आर्टिकल 48 हमारा कहता है राज्य का कर्तव्य है कि दुधारू पशु और जो है गोवंश का संरक्षण करे। इसी वजह से राज्य सरकार ने ये योजना लागू की है। और राज्य सूची में देखिए पशुपालन राज्य सरकार का विषय भी है, पशुपालन राज्य सूची में आता है। किसे होगा लाभ? तो हमने देखा किसान फसलें बचेंगी और गोवंश में मृत्यु दर कम हो जाएगी और दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो है आमजन जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो भी कम हो जाएंगी। तुलना अगर हम देखें राज्य और केंद्र की तुलना करते हैं कि किस प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, तो मापदंड यहाँ पर देखेंगे। गांव ग्वाला योजना यहाँ है, केंद्र की योजनाएं। तो उद्देश्य जो है गांव ग्वाला योजना क्या है? गौवंश चराना और सुरक्षा। जबकि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका है नस्ल सुधारना और उत्पादन बढ़ाना। रोजगार तो ग्वाला नियुक्ति प्रत्यक्ष रोजगार दिया जा रहा है, पशुपालकों को सहायता देते अप्रत्यक्ष रोजगार दिया जा रहा है, प्रबंधन ग्राम स्तर पर किया जा रहा है, यहाँ पर मिशन मोड में नेशनल स्तर पर किया जाता है। राजस्थान से संबंधित अन्य योजनाएं हैं। पहली है मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। कामधेनु यहाँ पर जो है दुधारू पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा, किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। कामधेनु से याद आए, जरा कमेंट में बताना कि राजस्थान का सबसे दुधारू गाय कौन सी है, कौन सी नस्ल की गाय दुधारू मानी जाती है। पशुपालक बीमा योजना है यहाँ की, पशुपालकों को दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता देने के लिए लाई गई है। नेक्स्ट है गोपालन योजना, ये भी मिलती जुलती है, देसी गायों के संरक्षण के लिए और साथ में संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई है। गौशाला अनुदान योजना, इसमें गौशालाओं को पैसे वगैरह दिए जाते हैं, वित्तीय सहायता यहाँ पर दी जाती है। अब केंद्र सरकार की भी कुछ जो है योजनाएं हैं जो गायों से संबंधित है। पहला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, 2014 में आया, नस्ल सुधार और क्या था, गोकुल ग्राम के रूप में स्थापित करना। दूसरा है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, चारा विकास और उद्यमिता को उसके माध्यम से बढ़ावा देना। तीसरा है गोवर्धन योजना, 2018 की है, बायोगैस और जैविक खाद को बढ़ावा देना या बनाना। अब बात करते हैं इस पूरी योजना में चुनौतियां क्या क्या है। वित्तीय स्थिरता, भाई पैसे 10,000 रुपये ठीक है, बाकी गायों को रखना, उनको खिलाना पिलाना वो कौन मॉनिटर करेगा? अगर जो है इनकी जनसंख्या बढ़ती है, एक ही जगह पर 50-60 गाय हैं, तो उनको कैसे रखा जाएगा? वित्तीय सहायता, अतिक्रमण, गोचर भूमि को जो अतिक्रमण किया जा रहा है बार बार, वो कैसे करेंगे? प्रभावी निगरानी की जरूरत होगी। इन्होंने योजना बना तो दी है, क्या सच में इतने अच्छे से तरीके से काम करेगी? ये सबसे बड़ी समस्या रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं निष्कर्ष की ओर, तो ग्राम स्वराज की ओर बढ़ रहे हैं कि गांव खुद ही अपना सारा जो है मतलब जो भी चीजें हैं चलाएंगे। तो गांव ग्वाला योजना केवल पशुधन सुरक्षा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर गांव सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आप कदम मान सकते हो। अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे यहाँ पर ये हैं। आर्टिकल देख लिया, कितना पैसा दिया जाएगा, कहाँ से शुरू किया गया है, विभाग कौन सा हो जाता है, और अगर जो है आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने जाए तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो। तो क्लास हमारी खत्म हो गई है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।